जरा प्रॉपर्टी को, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू, अगर कभी x हो और यहाँ पे आ जाएगा ये a cos थीटा माइनस b sin थीटा, अगर कभी y के बराबर हो तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना है इसका ना। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू x, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू y। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना। यहाँ ध्यान रखना बस, ये साइन है तो यहाँ cos होना चाहिए, यहाँ cos हो तो यहाँ क्या होना चाहिए, और यहाँ साइन प्लस का तो यहाँ साइन माइनस का। ये a और b ये सेम रहेंगे ना। तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे आपकी शीट में है क्वेश्चन नंबर 125, है ना। उसको देखो जरा, मैं लिख देता हूँ रात में। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 है आपके पास ये वाला, है ना। ये दिया गया है इसको x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a, और दूसरा दिया गया है आपको x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये सेम है, देखो यहाँ cos तो यहाँ sin, यहाँ sin तो यहाँ पे cos, ये x ये y, यहाँ पे a है और यहाँ पे ये आपको वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान रखो, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आएगा, ये वैल्यू दी गई है आपको, है ना, a स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू जो है ये b के बराबर दी गई ना, है ना, ये आपको b के बराबर दिया हुआ ना। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर। इसका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सीधा सीधा क्वेश्चन था ये, है ना, एग्जाम में। जैसे सेम एक और क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 304, सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 304, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 304, इसको मैं लिख देता हूं साथ में ताकि थोड़ा आसान हो। क्वेश्चन नंबर 304, जैसे 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल्स टू 3, और आपको वैल्यू निकालनी है 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा की, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको मान लो x आप, ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं दी गई उसको क्या मान लो x। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 जमा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 25 बराबर है, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और प्लस क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, ठीक है। 25 और 16 कितना बन जाएगा, 6 5 11 करेंगे, और ये कितना बन जाएगा 41 बराबर है 9 प्लस x का स्क्वायर। ये 9 इधर प्लस कर जाके माइनस क्या हो जाएगा, 41 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 41 में से 9 गए तो 32, क्या जाएगा 32 बराबर x का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बनाएगा, और रूट बनाएगा ये कितने का 32 का। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा में 2, 16 किसका रूट होता है 4 का, तो 4 का बाहर आ जाएगा और आंसर आएगा 4√2। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी फिर आपकी 4√2, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न के ऊपर, तो ध्यान रखना इस पैटर्न का।
और ये पैटर्न सीधा सीधा इसकी वैल्यू किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, एक और लिख लो जरा क्वेश्चन ताकि प्रैक्टिस हो जाए इसकी। चलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 11 अपॉन में 3। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 11 अपॉन में 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो इसके साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कितना है 1, इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी 1 नहीं है और यहाँ पे भी कितना है 1 नहीं है। ठीक है, इसको मान लो फिर x, तो ये क्या बन जाएगा फिर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट 11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर और प्लस में x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 इज इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा 11 बटे में 9 और प्लस का x का स्क्वायर। ये 11 अपॉन प्लस इधर माइनस का जाके क्या जाएगा 11 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। 9 टू जा 18 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 7 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट बनाएगा ना, तो ये बन जाएगा रूट 7 अपॉन में 3, क्योंकि 9 इसका रूट होता है 3 का, है ना, ये होल रूट आएगा ना इधर जाके, तो 7 तो रूट में रहेगा और 9 इसका रूट होता है 3 का, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से रूट 7 अपॉन में 3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लिख लेना अच्छे से, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व नहीं करना, वैसे तो सॉल्व भी हो जाएगा। ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने से क्या बनेगा ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर बन जाएगा 2ab और इधर बन जाएगा x स्क्वायर। फिर ये भी ऐसे a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, बाद में कटेंगे a स्क्वायर और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर a और b को कॉमन लेंगे फिर सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो मतलब ये आपको डिराइव करके आया है फाइनल रिजल्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो रिजल्ट याद रखना है अपना डायरेक्ट, ये हो गया इसका पहला। अब दूसरा लिखो इंपॉर्टेंट आगे वाला, एक पाइथागोरस थ्योरम में क्वेश्चन आता है सेम टू सेम, जैसे क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में रहेगा ये वाला, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर कभी आपको ऐसा दिखे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर है अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैं इधर ऐसे लिखता हूं 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5, क्या ये इस फॉर्म में है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो a की जगह पे कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 जमा b की जगह कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अगर मैं इसको रूट कर दूं तो 16 9 कितना हो जाएंगे 25 और 25 का रूट होता है 5 का। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है एक तरह से अगर कभी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिख रही हैं आपको, है ना, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिख रही है 3 4 और 5, तो हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, 3 जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 4 जो है वो यहाँ पे बेस है और 5 जो है वो यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे पूछा जाएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ये बताओ tan थीटा क्या होता है ना, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3 और बेस कितना है यहाँ पे 4। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी शीट के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 130, उसको देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 130, थ्री साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5, है ना।
3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू कितने के बराबर दिया ये 5 के बराबर। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है tan थीटा की। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है और बेस यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 3/4 डायरेक्ट आंसर इसका। ठीक है, एक और लिख लो आप लोग प्रैक्टिस के लिए, लिखो जरा इसको 12 sin थीटा 12 sin थीटा प्लस 35 cos थीटा is equals to 37 is equals to 37. Then find the value of sec थीटा। तो आपको sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। And find the value of sec थीटा। ठीक है, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, ध्यान रखना ना 12, 35 और 37। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है ना। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सेक थीटा के ना। ये बताया मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे ना। साइन कॉस टैन कोसेक सेक। सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है 37 और बेस कितना है 35। तो आंसर आ जाएगा 37/35। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो एक हो गया आपका ये वाला, और इसको ध्यान रखो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। अगर कभी ये फॉर्मेशन देखे पाइथागोरस वाली, ये 3 है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये साइन और कॉस होने चाहिए ना। ये 3, ये 4, ये 5, ये एक तरह से इसकी फॉर्मेशन कर रहा है पाइथागोरस की। तो पाइथागोरस में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसको बेस लिख दोगे, इसको परपेंडिकुलर, तो गलत हो जाएगा ना। ध्यान रखना परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं फिर। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सीधे सीधे होने वाले हैं, जहां पे आपको वैल्यू पुट करनी होती है। देखो 3 फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने, ये वाला इसमें सेम क्वेश्चन आता है। इस हर किसी तरह का आ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला पढ़ा था हम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, ये 1 के बराबर है ना। अब इसमें किसी एक वैल्यू को रीअरेंज करके लिखना होता है। जैसे ये वाला है आपका क्वेश्चन नंबर, लिखो आप 138, या फिर पहले 100 ही करो, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है आपका 7 cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख लो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस 6 कितने के बराबर दिया है फिर ये 0 के बराबर। और आपसे वैल्यू पूछी गई किसकी, आपसे वैल्यू पूछी गई है 1 प्लस अंडर द रूट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। आप क्या करो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। यहाँ ये जो क्वेश्चन है, और या तो आप साइन को चेंज कर दो या तो आप कॉस को चेंज कर दो ना। हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देते हैं। 7 इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 7 से तो मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, ये 6 इधर माइनस का इक्वल टू के परे जाके इसका हो जाएगा ये प्लस का। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 7 में से 5 गए तो 2, यह आ जाएगा आपका 7 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। ये 7 इधर प्लस कर जाके माइनस का, ये बन जाएगा आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 7। किसका आगे माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, किसका हो जाएगा ये डिवाइड कर दिया जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ठीक है,
अगर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, तो ये बन जाएगा sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, क्योंकि ये पूरे को रूट बनाया है यहाँ पे, तो 1 का रूट तो 1 नहीं होता है और 2 तो सॉल्व होगा तो 1/√2। तो मुझे ये बताओ sin कितनी डिग्री पे sin की वैल्यू तो 1/√2 होती है, कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे ना। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि थीटा कितनी डिग्री है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा की वैल्यू 1/√2 है, इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी डिग्री है, 45 डिग्री। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ थीटा कितनी डिग्री पुट करोगे, 45 डिग्री और आंसर निकालोगे, ठीक है। थीटा आपको 45 डिग्री पुट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ थीटा को 45 डिग्री तो क्या बनेगा, देखो 1 प्लस √sec 45, cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो sec 45 उसका उल्टा होता है, ये क्या बनेगा √2, वैल्यू ध्यान रखना ना, प्लस tan 45 कितना होता है 1, ये आ जाएगा बटे में 1 और डिवाइडेड बाई ये क्या बनेगा √2 माइनस 1, ठीक है, √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। अब आपको ये पता है कि कभी भी अगर आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू दिखे तो उसको रैशनलाइज करते हैं, है ना। ये डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कर, यहाँ साइन माइनस का यहाँ साइन, √2 + 1 अपॉन में √2 + 1, ठीक है। ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 + √2 में √2 + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बनाइए। और ये क्या बना, a² - b² है ना, तो a² - b² का मतलब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2 और -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये माइनस का 1, दो में से एक गया तो कितना बचेगा नीचे 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में कितना आएगा 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 1 + √2 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2, ये बन जाएगा 2 + √2, ये इसका आंसर आ जाएगा 2 + √2। देखना चाहिए इसी में आंसर सारे के सारे, इंफॉर्मेशन कुछ और है, ऐसे ही है, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 + √2। तो ये वाला सीधा सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ तक, फिर आप ये देखोगे थीटा क्या आ रहा है, थीटा कितनी डिग्री आया 45 डिग्री, और वही थीटा फिर आपने यहाँ पुट किया, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है ऐसा। नेक्स्ट लिखो 138, क्वेश्चन नंबर 138 सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 138, लिख लेता हूं इसको, 3 sin square theta 3 sin square theta plus 5 cos square theta इज इक्वल टू दिया गया है 4 के बराबर, और आपसे फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, फाइंड tan थीटा, आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, sin स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या फिर cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये तो ऐसे रहेगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 इनटू में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस, ये आ जाएगा 5 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये 3 sin थीटा प्लस का और ये किसका माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर प्लस का, ये 5 इधर प्लस का, ये जब इधर जाएगा तो किसको जाएगा माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा इधर 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट है ना। ये बन जाएगा फिर आपका sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो इधर आके रूट बनाएगा, और sin थीटा की वैल्यू सेम टू सेम पिछले वाले की तरह 1 कितनी आ जाएगी √2। और आपको ये पता है कि sin थीटा जो है वो 1/√2 कहां होता है 45 डिग्री पे, इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितनी डिग्री है 45 डिग्री। थीटा अगर 45 डिग्री है तो आपको वैल्यू इसकी निकालनी है tan 45 डिग्री की, है ना, और tan 45 कितना होता है 1,
tan 45 की डिग्री की वैल्यू जो आ जाएगी कितने के बराबर आ जाएगी 1 के बराबर, तो आंसर इसका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपकी शीट के अंदर। एक और सही, इनको कर लेना बाद में ना, जैसे 178 है 158 है, ये सारे ऐसे ही हैं, तो इनको तो कर लोगे। पीछे करें ना ट्रिपलेट वाला, कौन से वाले? 3 4 5 ट्रिपलेट वाला। हाँ ट्रिपलेट वाला नहीं होगा, ट्रिपलेट वाला तो ट्रिपलेट वाला नहीं होगा तो ऐसे करना पड़ेगा फिर। इक्वेशन। हाँ इक्वेशन से, बट उसकी फॉर्मेशन बनती है फिर जो हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं ना मैक्सिमम, जिसकी तो बात कर रहा है, वैसे ऐसे आता है वो वाला क्वेश्चन। जैसे मान ले sin थीटा प्लस cos थीटा जो को देखो, मान ले कुछ भी यहाँ भी दिया गया 4 के बराबर। ठीक है, तो जैसे पूछा जाएगा कि बताओ sin थीटा माइनस cos थीटा जो हो वो क्या होगा। ठीक है, ये एक तरह से वो वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर a प्लस b की वैल्यू अगर 4 है तो बताओ a माइनस b की वैल्यू जो है वो क्या होगी, है ना। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बना देता है। ठीक है, आगे वैल्यू मिलती है तो इसको तो अलजेब्रा के साथ ही करेंगे ना, क्योंकि अलजेब्रा में ये फार्मूला यूज होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला हुआ ना, वही लगेगा, इसमें और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर आगे। पहले इसको 2 क्वेश्चन और थे, उनको बाद में कर लेना ना, सेम टू सेम इस पैटर्न के ऊपर है। नेक्स्ट लिखो फिर आप लोग, एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता कैसे लिखी जाती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे क्वेश्चन लिख लो पहले तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 210। ठीक है, फिर उसी को सॉल्व करवाता हूं मैं कि कैसे होना ये। क्वेश्चन नंबर 210, ठीक है, जैसे लिखा गया है 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a प्लस 3 cos a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये किसकी तरह है? एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c या फिर माइनस c, ये तो कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पूरी की पूरी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने थोड़ी क्लास में पढ़ा है जहां पे हम लोग रूट निकालते थे, है ना, और रूट निकालते टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या मानते हैं a, ये a है, ये क्या है b और ये क्या है c है। अब एक ऐसी वैल्यू चाहिए इसमें और इसमें, हमारे को कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके कितना है माइनस का 4 है, 2 गुणा में 2 कितने हो जाएंगे माइनस का 4, और एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको प्लस करके या फिर माइनस करके कितना है 3 आए, है ना। ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको दोनों को मल्टीप्लाई करके जा रहा है और प्लस या फिर माइनस करके कितना आए 3 आए। तो अगर मैं 2 गुणा 2 कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ के 3 नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग 4 गुणा में क्या करते हैं 1 करते हैं, तो 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा ना। अब ध्यान ये रखना किसके साथ प्लस का साइन किसके साथ माइनस का साइन, तो ये 2 प्लस का है ये 2 माइनस का, 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ये माइनस का 4 चाहिए, गुणा करके किसका चाहिए माइनस का 4, और जोड़ के आपको प्लस का 3 चाहिए, है ना। तो इसको प्लस का लेना पड़ेगा और इसको किसका, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ cos थीटा लगा तो एक वैल्यू आएगी 4 cos थीटा और दूसरी वैल्यू आएगी माइनस का 1 cos थीटा, इसका मतलब माइनस का cos थीटा। एक वैल्यू होगी 4 cos थीटा और दूसरी वैल्यू होगी माइनस का cos थीटा। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने मिडिल टर्म को क्या किया स्प्लिट किया, और मिडिल टर्म को हटा के ये 2 टर्म में लिखेंगे, पहली और दूसरी। अब यहाँ पे लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर a प्लस अगली वैल्यू क्या आएगी 4 cos थीटा और माइनस क्या आएगा cos थीटा, और आगे कितना माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म को हटा के जो 2 वैल्यूज हमारी आई हैं हम लोगों ने उन दोनों को लिखा, माइनस का प्लस का 4 cos थीटा और माइनस का। अब पहली 2 वैल्यूज में से कॉमन लेना है और लास्ट की 2 वैल्यूज में से कॉमन लेना है। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ से देखो cos थीटा यहाँ भी दिख रहा है, cos थीटा यहाँ भी दिख रहा है, मतलब cos थीटा बाहर आएगा।
दो यहाँ पे भी दिख रहा है, दो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, दो cos थीटा बाहर ले लेंगे। दो cos थीटा अगर आपने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे cos थीटा, क्योंकि मेनली दोबारा से वही वैल्यू आनी चाहिए। 2 cos थीटा को अगर मैं cos थीटा से करूंगा तो 2 cos क्या थीटा बनेगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। a है ना यहाँ पे, इसको a लिखना ना, a में लिखा गया अगर सारा का सारा ये तो a में, ठीक है। 2 cos a, अंदर क्या बच गया cos a प्लस, अब यहां से कितना देखो, cos a तो बाहर चला गया और साथ में 2 भी बाहर चला गया, इधर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि जब आप इसको इससे गुणा करोगे तो यही आना चाहिए दोबारा हट के। 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 4 और साथ में cos a, तो 4 cos a। आगे क्या कॉमन लोगे, माइनस का a, आगे हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, माइनस का a, और अंदर क्या बचा देखो, यहां से तो सिर्फ cos a वैसे रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 2, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये वाला और ये वाला पेयर हमेशा एक जैसा आता है, दोनों एक जैसे आएंगे ना, और एक वैल्यू ये आती है, तो देखो 2 वैल्यूज आई यहाँ, एक वैल्यू आई क्या, cos a प्लस 2 इज इक्वल टू, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो फिर दूसरा क्या आया, 2 cos a माइनस 1, ये किसके बराबर होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा। एक वैल्यू आई cos a प्लस 2, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो 2 cos a माइनस 1, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो cos a की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, -2 के बराबर, और cos की वैल्यू -2 कहीं भी नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा 2 cos a, ये माइनस का बन इधर जाके इसका बन जाएगा प्लस का, और cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 1/2, ठीक है। तो थीटा कितने डिग्री हो गया यहाँ पे, फिर cos की वैल्यू कहाँ इक्वल टू होती है, 60 डिग्री है ना, तो थीटा जो है वो कितने डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था, बताओ थीटा जो है वो कितने डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, ठीक है। चलो एक और है, उसको करो, इसमें दिक्कत वाली बात है वो पूछ लो जरा, अब ये दिक्कत करेगा नहीं तो ना। नेक्स्ट लिखो जरा आप लोग 523, क्वेश्चन नंबर 523, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 523। क्वेश्चन नंबर 523, टू cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो दो वैल्यूज, 2 गुणा में 2 4, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आए 4 आए, और जोड़ के कितना आए, या तो जोड़ के या तो फिर घटा के कितना है माइनस का 5 है, इसका ध्यान रखना है। अब दो वैल्यूज ऐसी थी जिनको जोड़ के तो गुणा करके तो 4 आए, लेकिन माइनस करके या फिर जोड़ के कितना है माइनस का 5, तो दो वैल्यूज की होंगी देखो, एक वैल्यू माइनस का 4 और एक वैल्यू माइनस की, माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, 4 में एक ही गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस के 4 में माइनस का एक जोड़ दूंगा तो क्या आएगा माइनस का 5, तो एक वैल्यू आई माइनस का 4 cos थीटा और दूसरी वैल्यू आई माइनस का cos थीटा। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करो और मिडिल टर्म को हटा के ये दो संख्याएं लिख दो, ठीक है। मिडिल टर्म को हटा के ये दो संख्याएं लिख दी, तो इसको लिख दो यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस के 2, और बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लो यहाँ पे, और फिर इन दोनों में से कॉमन लो, क्या क्या कॉमन आएगा यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 cos थीटा, अंदर क्या बचेगा cos थीटा माइनस के 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस का एक कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा cos थीटा माइनस के 2। मैंने आपको बोला ये वाली वैल्यू और ये अगर ये निकाले तो दूसरी सेम बचती है यहाँ पे,
है ना। तो एक वैल्यू आ गई cos थीटा माइनस के 2 इज इक्वल टू, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो फिर 2 cos थीटा माइनस का 1 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, cos थीटा माइनस 2 या तो ये 0 के बराबर होगा, 2 cos थीटा माइनस 1 या तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से तो आपको पता है cos थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 2 के बराबर। cos की वैल्यू या फिर sin की वैल्यू 0 से लेके सिर्फ 1 के बीच में ही होती है, ना तो उससे बड़ी ना तो उससे छोटी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, cos थीटा यहाँ से आ जाएगा 1/2, और आपको पता है कि cos 1/2 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, तो थीटा यहाँ पे भी कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। यही पूछा था, यहाँ पे थीटा ही पूछा है या आगे भी पूछा है, कुछ आगे पूछा है आपसे क्वेश्चन में ना। तो पहले आपने क्या किया, यहाँ से क्या निकाला, थीटा निकाला जो कि कितने डिग्री आया, 60 डिग्री। आगे भी क्वेश्चन पूछा गया, आगे क्या पूछा गया आपसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, ये पूछा गया sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आपको थीटा कितने डिग्री लेना है, 60 डिग्री, है ना। तो sec 60 कितना होता है, sec 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 कितना होता है आपका, cos 60 होता है 1/2, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 2, और tan 60 कितना होता है, tan है ये, tan था नहीं कि cot है सर यहाँ 2 होता है हैं, हाँ tan 60 वैल्यू कितनी थी, √3, 3 तो ये आ जाएगा 2 + √3, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो आज ये तीनों प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वाड्रेटिक वाले जितने भी क्वेश्चन उनको खत्म कर देना। दूसरा हम लोगों ने पाइथागोरस वाला किया, वो 3 4 5 वाला, पाइथागोरस के ऊपर जितने भी होंगे वो भी खत्म कर देना। और तीसरा एक फॉर्मूले वाला किया, वो है ना a2, ये वाला a² + b² = x² + y²। क्वेश्चन मार्क करके मैं भेज दूंगा, अभी ये वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है, उनको सॉल्व करना। बाकी लास्ट ये है, मेनली क्लास कल की है, जो एक वैल्यू पुटिंग वाला है, यही सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वैल्यू पुटिंग से कैसे क्वेश्चन करने हैं, एक तो ये करेंगे कल, और दूसरा कि हम लोगों को सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का यूज कैसे करना है। मेरी क्लास कल की होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो फॉर्मूले तो हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, बाकी कल करते हैं फिर।